आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमेंट की ईंट को कैसे बनाया जा सकता है, सीमेंट की ईंट को कैसे बनाते हैं, सीमेंट की ईंट कैसे बनती है। ये आपके सवाल थे। आज सारे सवालों का जो उत्तर है इस वीडियो में मिलने वाला है। 35 रुपये के सिलिकॉन प्लास्टिक के मोल से आप ईंट कैसे बनाएंगे और अपने बहुत सारे पैसे को कैसे बचा सकते हैं। जो मार्केट में आप मिट्टी की ईंट को 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, कहीं कहीं 12 रुपये की मिलती है, उसी ईंट को आप 4 रुपये की अपने घर पर कैसे बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट की ईंट को बिना मशीन के बनाना। अगर आपके पास पैसा कम है, मशीन लेने का बजट नहीं है, तो आज की वीडियो में आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि सीमेंट की ईंट को बिना मशीन के भी बनाया जा सकता है। कोई भी बड़ी आसानी के साथ घर पर बना सकता है। हमारी बहनें हो या फिर हमारे बुजुर्ग हो या हमारे भाई हो, कोई भी बड़ी आसानी से घर पर ईंटों को बना सकता है। सीमेंट की ईंट को बनाना बहुत आसान काम है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी काम को सीखने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। जानकारी जो है तसल्ली से ली जाती है। अगर आप वीडियो को भगा भगा के देखेंगे या फिर आप थोड़ी सी जानकारी लेकर चले जाएंगे वीडियो को छोड़कर, और अगर आपका कोई नुकसान होता है सीमेंट का, कंक्रीट का, पैसे का, तो मैं इसका कतई जिम्मेदार नहीं हूँगा। क्योंकि एक भाई जो है उनका फ़ोन आया था कि सर हमारी सीमेंट की ईंट जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी। पूरी वीडियो देखना उन्होंने अच्छा नहीं समझा, और हुआ क्या कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना 2-4-5 हज़ार का नुकसान करा लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी तरह से देखना है, नहीं तो वीडियो को सेव कर लेना है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है बालू लेनी है। अब बात को अच्छी तरह से सुनना है, क्योंकि अब जो है सीमेंट की ईंट बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। सबसे पहले आपको ले लेना है बालू। अब बालू के बारे में सबसे पहले जल्दी से मैं बता देता हूँ। जो नदी में निकलता है बालू, जिससे दीवारें बनाई जाती हैं, वो भी काम करता है। डस्ट होता है जिसमें हल्के हल्के जो दाने होते हैं, वो भी काम करता है। किसी भी तरह का बालू ईंट बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा महंगा बालू लेना है, बल्कि आप कोशिश करिएगा कि जितना सस्ता बालू मिल सके वही लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा महंगा बालू की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। मतलब एक बात हो गई कि बालू लेना है, ठीक है। दूसरी बात सीमेंट। आपको सीमेंट कौन सा लेना है, सीमेंट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा समझना पड़ेगा कि आखिर में सीमेंट की टाइल बनाने के लिए, सीमेंट की ईंट बनाने के लिए, पेवर ब्लॉक बनाने के लिए, मैं कहूँ तो जो भी कंक्रीट सीमेंट का प्रोडक्ट बनता है उसको बनाने के लिए आखिर में सीमेंट कौन सा इस्तेमाल होता है। आप लोग क्या करते हो कि कोई भी सीमेंट को ले आते हो और सांचे के अंदर जो है मसाले को भर देते हो, और ईंट जो है अगले दिन टूट जाती है, अच्छी तरह से निकल ही नहीं पाती। जी हाँ, तो अच्छी तरह से मेरी बात को सुन लीजिए। अगर आपके नज़दीक में OPC, जी हाँ, OPC सीमेंट अगर मिलता है तो आपको सबसे पहले OPC सीमेंट की ही कोशिश करनी है। क्योंकि सीमेंट की ईंट, सीमेंट की टाइल, पेवर ब्लॉक वगैरह बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो OPC सीमेंट आता है। इसमें जो ग्रेड आती है, 33 ग्रेड आता है, 43 ग्रेड आता है, 53 ग्रेड आता है। तो आपको 33 ग्रेड का ही इस्तेमाल में ले लेना है और ज़्यादा ग्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक जो सीमेंट आता है उसका नाम होता है PPC। जी हाँ, PPC सीमेंट जो हम मकान बनाते हैं अपना, उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर PPC सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा PPC जो सीमेंट होता है वो मकान बनाने के लिए काम आता है। PPC सीमेंट को ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल में क्यों नहीं लिया जाता, तो इसके बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ। PPC सीमेंट के अंदर 30% फ्लाई ऐश होती है, जिसे राख कहते हैं। फ्लाई ऐश की ईंटों के बारे में आपने सुना होगा। जिस मशीन से फ्लाई ऐश की ईंट बनती है वही फ्लाई ऐश जिसे राख कहते हैं। PPC सीमेंट के अंदर 30% मिली आती है। इसी वजह से जल्दी से जो है हमारा पेवर ब्लॉक हो, सीमेंट की टाइल हो या फिर सीमेंट की ईंट हो, वो जल्दी से डीमोल्ड नहीं हो पाएगी। सेट तो हो जाएगी
काम तो करेगी, लेकिन क्या है 2-3 दिन लग जाएंगे। जो बिजनेस करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको डीमोल्ड करने के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करे। जी हाँ, जब भी मकानों को बनाया जाता है आपने देखा होगा कि लगातार उस पर तराइयाँ की जाती हैं, इसीलिए धीरे धीरे जो है ये पीपीसी सीमेंट जो है सेट होता है, आखिरकार सेट हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा ख़राब है। और ओपीसी सीमेंट के फ़ायदे बता देता हूँ। ओपीसी सीमेंट जो है इसका काम क्या होता है कि ये जल्दी से जो है मजबूत हो जाता है। ऐसे मान के चलो अब शाम के 6 बजे हैं, आपने सांचे के अंदर मटेरियल को डाला तो आप जो है दोपहर को 12-1 बजे बड़ी आसानी के साथ उसको डीमोल्डिंग कर सकते हैं और आपकी ईंट बनकर तैयार हो जाएगी। 1 से 2 दिन तराई मारो, मार्केट में जाने के लिए तैयार, दीवार बनाने के लिए तैयार। जी हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझने के लिए जो है वीडियो में रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए पहले काम को सीखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए। ठीक है, बालू की बात हो गई, सीमेंट की बात हो गई, अब बात करते हैं गिट्टी की। इसमें जो गिट्टी लगेगी वो जीरा गिट्टी लगेगी, जो बिल्कुल जीरा गिट्टी होती है। अगर आप इसमें मोटी गिट्टी लगाएंगे तो ईंट का वजन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको जीरा गिट्टी का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद आपको लगेगा वो लगेगा हार्डनर केमिकल। हार्डनर केमिकल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को जल्दी से मजबूत करने के लिए होता है, ईंट को मजबूत करने के लिए होता है। जहाँ पर 18 घंटे में हमें डीमोल्डिंग करना है, वही काम 12 घंटे में हो जाता है और ईंट के किनारी वगैरह नहीं टूटती है, शाइनिंग अच्छी आती है और लोडिंग अनलोडिंग में जो है हमारी ईंट जो है टूटती नहीं है, सुंदरता भी अच्छी आती है। ठीक है, इसके बाद जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सिलिकॉन प्लास्टिक मोल्ड की, जो ईंट बनाने का सांचा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है पहले। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीमेंट की ईंटों का रॉ मटेरियल क्या होता है। अच्छी तरह से समझिए कि जैसे मान के चलो सीमेंट का 1 बोरा होता है, 1 बोरा होता है 50 किलो का। जी हाँ, 50 किलो का 1 बोरा हो गया। उस 1 बोरे को एक साइड में रख दो, उसके बाद खाली बोरे लेके आओ। जैसे सीमेंट का 50 किलो का बोरा है तो 50 किलो के बोरे आपको खाली बोरे लाने, उन खाली बोरों के अंदर आपको बालू को भरना है। बात को अच्छी तरह से समझना है। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 50 किलो का सीमेंट है, 50 किलो का ही खाली बैग आपको लाना है और उन खाली बैगों में आपको बालू को भरना है। ऐसे 6 बोरे आपको तैयार करने हैं। 1 बोरा सीमेंट का एक तरफ हो गया, 6 बोरे जो हैं बालू के भरकर वो सीमेंट के बोरे के पास रख देने। उसके बाद आपको लेनी है गिट्टी जीरा वाली, आपको 3 जो होती है 3 बोरा। ठीक है, वही 50 केजी वाला बोरा, 3 बोरा जो है आपको जीरा गिट्टी का भर देना है। सीमेंट रखा हुआ है 1 बोरा, ठीक है, 6 बोरा बालू भी ले लिया, उसके बगल में हमने ले लिया 3 बोरा जीरा गिट्टी का। ठीक है, अब इन सबको जो है हमको अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने से पहले मेरी एक बात समझ लीजिए, इसे कहते हैं रेशियो 6:1 का। क्या कितना कहते हैं? 6:1 का। 1 2 3 4 5 6 और 1। इसका मतलब ये होता है अगर आप परात से नापेंगे, जिन्हें तसला वगैरह कहते हैं, या बोरा से नापेंगे तो 6:1 का ही इसमें हमें। अगर आप मटेरियल को तसले से नापते हैं तो 1 तसला सीमेंट का रख दीजिए एक तरफ, उसमें 6 तसले जो हैं वो आपको बालू के डाल देने, 3 उसमें आपको जीरा गिट्टी के डाल देने। ठीक है, इसके बाद 1 तसला उसमें डाल देना है, तो 6:1 का हो गया। आप उसे बोरा से नापो या परात से नापो, मतलब 6:1 का होता है। अच्छी तरह से समझ लो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे मटेरियल को मिलाना है। अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर है तो अच्छी बात है। अगर आप 2 4 5 10 हज़ार से बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कंक्रीट मिक्सर नहीं है, तो आप क्या करें कि एक घेरा बनाएं। घेरा क्या होता है अच्छी तरह से सुन लीजिए। जैसे भैंस गाय वगैरह जो पशु होते हैं उनको एक घेरा सा बनाते हैं ना, जिसमें वो चारा चढ़ती हैं, तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ आपको कि 2-2 इंची का, 2-2 रद्दे का, जैसे ईंट होती है हमारी, तो रद्दे का जमीन पर एक चकोर सा डब्बा बनाना है, बड़ा सा। नीचे का जो हिस्सा रहेगा जमीन का वो पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। जमीन के हिस्से को अच्छी तरह से पक्का करना है। चारों तरफ से 2-2 3-3 रद्दे उसमें चुनाई के लगा देने हैं। अच्छी तरह से बाहर से अंदर से प्लास्टर कर देना है, जिससे पानी बाहर ना जा सके। उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके अंदर 1 बोरा सीमेंट, 6 बोरा बालू के, 3 बोरा जो बारीक वाला जीरा गिट्टी है उसके, और उसमें 300 ग्राम से 400 ग्राम तक हार्डनर केमिकल आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये घेरा बनाना इसलिए आपको सिखाया क्योंकि आपके पास कंक्रीट मिक्सर नहीं है। अगर आप ऐसे खुले में मसाले को बनाओगे, वो मसाला जो आप उसका घेरा सा बनाते हो, अगर वो फूट गया, पानी ज़्यादा हो गया, सीमेंट खुद को भागेगा, केमिकल खुद को भागेगा, बालू खुद को भागेगा, गिट्टी खुद को भागेगी, आप जल्दी से किसी को पकड़ नहीं पाओगे और टोटल मिला के सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि जब तक सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिलेंगी नहीं, आप कोई भी सीमेंट की ईंट या पेपर ब्लॉक नहीं बना सकते। इसलिए आपको एक घेरा बनाना है, उस घेरे के अंदर आपको सारे मटेरियल को डाल देना है। उसी में आपको पानी में मिला के हार्डनर को कैसे डालना है कि एक छोटी सी बाल्टी के अंदर पानी भर लेना है, पानी के अंदर हार्डनर केमिकल को 300 से 400 ग्राम डाल देना है। एक बैग मटेरियल के अंदर जो आप मसाला बनाएंगे उसके अंदर 300 से 400 ग्राम अच्छी तरह से जो है पानी में घोलकर, जब भी आप मसाला बनाओ तो उस पानी को उसी में डाल दो केमिकल के साथ। अच्छी तरह से कस्सी फावड़े से आपको मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि जो हार्डनर केमिकल है मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके अंदर समा जाए। ठीक है, वो जो आपने घेरा बनाया है, वो जो घेरा है उसके अंदर ही आपको मसाले को बनाना है, जिससे जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाए। ये मैंने आपको देसी जुगाड़ बताया है। अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर नहीं है तो सारी बातें हो गई। अब हमारा मसाला जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें अपने सांचों के अंदर, अपने मोल्ड के अंदर उस मसाले को भरना है। तो आपको क्या करना है, मिस्त्री की जो करनी होती है जिससे वो मसाला छापता है, ऐसी करनी मार्केट से ले आनी है। आपको 40 से 50 रुपए में, जितनी भी है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपको अच्छी तरह से ऐसे उसमें भरते रहना है, मोल्ड को हिलाते रहना है। एक बात और सुन लीजिए, मोल्ड बनने से पहले कि मसाले को ना तो आपको ज़्यादा सूखा रखना है, ना ज़्यादा गीला रखना है। मतलब ऐसा रखना है कि जब भी आप मोल्ड के अंदर भरो, हिलाओ तो हल्का हल्का उसके अंदर पानी जो है वो ऊपर निकल जाए। तो उसको धीरे धीरे से आपको थोड़ा थोड़ा भरते जाना है, हाथ से ज़मीन पर हिलाते जाना है। और ऐसे करते करते जब आपका मोल्ड पूरा भर जाए उसको रख देना है। उसको रखने के बाद हबड़ दबड़ नहीं मचानी है। अच्छी तरह से बात को सुन लीजिए, 18 घंटे कम से कम मोल्ड के अंदर ही जो है मटेरियल रहना चाहिए। 18 घंटे के बाद डीमोल्डिंग करना है। उससे भाई हमारे सोचते हैं कि भाई हमें आप 8-10 मोल्ड दे दीजिए, 8-10 मोल्ड से ही हम ईंटें बना लेंगे, हाथ के हाथ ही निकाल देंगे। आपको एक बात बताना चाहूँगा, हाथ के हाथ आप ईंट को निकाल तो लोगे, लेकिन होगा क्या कि जब वो सूखेगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, उसमें दरारें पड़ जाएंगी, वो फट जाएगी। अब मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। एक आदमी हमेशा चप्पल पहनता है और एक आदमी हमेशा जूता पहनता है। चप्पल पहनने वाले का जो पैर है वो हमेशा आपको चौड़ा मिलेगा, फैला हुआ, और जो जूता पहनता है उसका पैर जो है हमेशा आपको ज़्यादा फैला नहीं मिलेगा। तो मोल्ड के अंदर अगर वो मसाला होगा 18 घंटे तक, क्योंकि मोल्ड के अंदर जगह नहीं होती है, 9-4-3 का मोल्ड है तो 9-4-3 के हिसाब से ही मटेरियल भरा है, वो बाहर तो फटेगा तो है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई मोल्ड प्लास्टिक जो है फट के निकल जाएगा। तो ईंट का टेढ़े होने का मतलब नहीं है। जैसा मसाला आपने भरा है, जैसा वो ईंट बनाने का सांचा है, ऐसे ही 18 घंटे के बाद ईंट निकलेगी। अगर आप सोचते हो कि हम मतलब हाथ के हाथ ही ईंटों को बना लें, 2-4-5 मोल्ड खरीद लें, क्या लेना देना 200-400 मोल्डों का, और तुरंत ही ईंट को निकाल लें, तो सुबह आप उसको देखोगे तो वो जो है लहरिया चाल में पाएगी। ठीक है, जैसा सांप कैसा होता है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता, हाथ के हाथ ही अगर ईंटें बन जाती, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फिर क्या जरूरत थी इतने सारे मोल्डों को लेने की। एक मोल्ड से बहुत सारी ईंटें बन तो जाती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। ठीक है, तो आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्लास्टिक के मोल्ड से सीमेंट की ईंट को कैसे बनाया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो तो आप मुझे कॉल करें, क्योंकि
मैं भी बिजी होता हूँ, मेरे घर के भी काम होते हैं, मेरे फैक्ट्री के भी काम होते हैं, आप छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी लंबी करके बनाई है, अच्छी तरह से आपको समझाया है, ठीक है। और अगर आपकी समझ में नहीं आए तो मेरी एक बात सुन लो, वीडियो को रिपीट कर करके बार बार चला के उसको समझो, ठीक है। मुझे कॉल करने से पहले वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठे, कुछ समझ नहीं आए, तो भैया मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। कोशिश करना कि वीडियो में ही समझने की कोशिश करना। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो में कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, बस आपका शहर का नाम बताना है, जिससे मुझे ये पता लग सके मेरी वीडियो किस शहर तक जाती है और वहाँ के लोग जो हैं इस वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी जानकारी के साथ। फिर मिलता हूँ मैं, धन्यवाद।